भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर में यदि ऐसी कलाकारों की बात की जाए जिन्होंने अपनी अद्भुत नृत्य कला और अभिनय से कई भाषाओं की फिल्मों में पहचान बनाई, तो त्रावणकोर सिस्टर्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये 3 बहनों ललिता, पद्मिनी और रागिनी का प्रसिद्ध समूह था। इन तीनों ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। अपनी भरतनाट्यम और कथकली से प्रभावित नृत्य शैली तथा प्रभावशाली अभिनय के कारण वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये त्रावणकोर बहनें कहाँ हैं। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भरतनाट्यम और तमिल सिनेमा का पुराना नाता रहा है। कई प्रसिद्ध अभिनेता नृतक थे और भरतनाट्यम के कई कलाकारों को स्क्रीन पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ज्यादातर समय ये सभी तमिल या तमिल मूल के थे, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन केरल की 3 बहनों के लिए तमिल इंडस्ट्री पर राज करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। ये उन 3 बहनों की कहानी है जो बाद में त्रावणकोर सिस्टर्स के नाम से मशहूर हुई। आज जब भारतीय सिनेमा अपनी शताब्दी मना रहा है तो उनमें से किसी को भी याद नहीं किया गया या उनकी यादों को ताज़ा नहीं किया गया। थंकप्पन पिल्लई एक धनी जमींदार थे और उनकी पत्नी सरस्वती अम्मा तिरुवनंतपुरम के एक बड़े नायर परिवार से थे। वे तिरुवनंतपुरम में रहते थे जो कि त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत थी। उनके 4 बच्चे थे। ललिता का जन्म 1930 में हुआ, पद्मिनी का जन्म 1932 में हुआ, रागिनी का जन्म 1939 में हुआ और बेटा चंद्रकुमार। तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा में मलाया कॉटेज की आलीशान हवेली में एक बड़े संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों को बहुत कम उम्र में ही कला के प्रति प्रोत्साहित किया गया। ललिता और पद्मिनी ने कथकली के प्रतिपादक गुरु गोपीनाथ से नृत्य की शिक्षा शुरू की। ललिता मुश्किल से 8 साल की थी जब उन्हें एक तमिल फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण माँ और बच्चों को खुद ही अपना भरण पोषण करना पड़ा। उन्होंने बेहतर भविष्य की तलाश में मद्रास जाने का फैसला किया। मद्रास में उन्होंने महान नट्टू अनर और फिल्मों के नृत्य निर्देशक वुझावुर रामैया पिल्लई के अधीन अपना नृत्य प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने उन्हें जल्द ही पूर्णता तक पहुंचाया। उन्होंने रामैया पिल्लई के अन्य सहपाठियों जैसे कमला और पद्मा सुब्रमण्यम के साथ आजीवन मित्र भी बनाए। ये उस समय की बात है जब नृतक उदय शंकर ने 1948 में अपनी फिल्म कल्पना के लिए नर्तकियों की तलाश में एक विज्ञापन दिया था। पद्मिनी को चुना गया। वो मुश्किल से 17 साल की थी। फिल्म बहुत हिट नहीं हुई और वो केवल एक छोटे से दृश्य में दिखाई दी। 1 साल में बहनों को वेलेक्री, गीता गांधी, कृष्णा विजयम और पावल कोडी जैसी कई और फिल्मों में नृत्य के प्रस्ताव मिलने लगे। जल्द ही पद्मिनी के पास कई और फिल्में आईं। उन्हें एक स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। 1950 में आई फिल्म मंथिरी कुमारी में करुणानिधि के उग्र संवाद थे जो प्रसिद्ध हुए और बहुत सारे विवादों को जन्म दिया। फिल्म के एक नृत्य दृश्य में तीनों बहनों ने नृत्य किया। 1950 में तेलुगु निर्माता और निर्देशक श्री रामुलु नायडू की मलयालम फिल्म प्रसन्ना में तीनों बहनों को पहली बार एक साथ दिखाया गया था। ये फिल्म काफी हिट रही और इसके गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। 1953 तक पद्मिनी भारत की सबसे लोकप्रिय फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर के कवर पेज पर थी। हालांकि इसने उन्हें या उनकी बहनों को शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा लेने से नहीं रोका। बॉम्बे में उन्होंने गुरु महालिंगम पिल्लई से भरतनाट्यम की शिक्षा जारी रखी। 1960 के दशक की शुरुआत में पद्मिनी ने अमेरिका में रहने वाले चिकित्सक टी.के. रामाचंद्रन से शादी कर ली। इसके बाद पद्मिनी ने मद्रास और अमेरिका के बीच आना जाना शुरू कर दिया। इस बीच अन्य 2 बहनें मलयालम सिनेमा में धूम मचा रही थी। बहनों का अभिनय करियर काफी सक्रिय रहा। शास्त्रीय नृत्यांगनाओं के साथ साथ सिनेमा में नर्तकियों और अभिनेताओं के रूप में भी उन्होंने न केवल मलयालम और तमिल बल्कि कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने उस दौर के सभी शीर्ष नायकों जैसे एमजीआर, शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन, एन.टी. रामाराव, अक्किनेनी नागेश्वर राव, राज कपूर, दिलीप कुमार,
और देव आनंद के साथ अभिनय किया। पद्मिनी ने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में थी मदुरै वीरन, अमरदीपम 1956, वीरा पांड्या कट्टाबोमन 1959, चिट्ठी 1966, पेन डेवम और वियतनाम विड्डू 1970। उनकी सबसे ज्यादा याद की जाने वाली तमिल फिल्म थिल्लाना मोहनम्बल 1968 है, जिसमें वो शिवाजी गणेशन के लिए एक बेहतरीन जोड़ीदार साबित हुई। 1958 में जैमिनी गणेशन के साथ वंजी कोट्टई वलीबन का मुख्य आकर्षण पद्मिनी और उनकी समकालीन वैजंतीमाला बाली के बीच शानदार नृत्य द्वंद्व था, जिसे भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य दृश्यों में से एक माना जाता है। भरतनाट्यम गुरुओं में से एक और दिग्गज प्रसिद्ध नट्टू वनरा दंडयुत्पानी पिल्लई ने इसे कोरियोग्राफ किया। दोनों नृत्यकियों के कई आलोचकों और मित्रों ने टिप्पणी की कि वो वास्तविक जीवन की प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या थी जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। पद्मिनी की उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में राज कपूर के साथ जिस देश में गंगा बहती है 1960 और 3 साल पहले उनके पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ इंडो रूसी सहयोग में परदेसी शामिल थी। मेरा नाम जोकर में पद्मिनी के अभिनय से रूसी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1971 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। तीनों बहनों और उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, चाहे वो भरतनाट्यम नर्तकियां हो या स्क्रीन पर नायिकाएं। त्रावणकोर की बहनें कई बड़े विज्ञापन अभियानों का चेहरा भी थी। लक्स से लेकर एयर इंडिया और कई अन्य बड़े ब्रांड तक वे उन दशकों में कई विज्ञापन अभियानों का चेहरा थी। हालांकि उनके निजी जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। रागिनी के पति माधवन थम्पी उनसे करीब 1 दशक छोटे थे। एक शराबी, जुआरी, महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला और अपमानजनक पति। उसने रागिनी के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे उसे बहुत व्यक्तिगत आघात लगा। इसके अलावा 1971 में उन्हें स्तन कैंसर का पता चला। उसके बाद उनकी हालत खराब होती चली गई। सबसे छोटी रागिनी 1976 में कैंसर से जूझते हुए मर गई। वो 40 साल की भी नहीं थी। मधुबाला, मीना कुमारी और गीता बाली जैसी उनकी कई समकालीन अभिनेत्रियों की तरह 1982 में बड़ी बहन ललिता की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। इसके बाद पद्मिनी अकेली रह गई। वो अमेरिका में रहती थी, जहां उन्होंने एक डांस स्कूल खोला और छात्रों को प्रशिक्षित किया। 2006 में वो 35 साल बाद चेन्नई चली गई। उनका स्वागत उनके कई प्रशंसकों और पूर्व सीएम करुणानिधि सहित पुराने सहयोगियों ने किया। उसी साल उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पद्मिनी के निधन के साथ ही त्रावणकोर बहनों का बड़ा युग समाप्त हो गया। 2008 में भारत सरकार के डाक विभाग ने तीनों बहनों को समर्पित एक विशेष कवर जारी किया। उनके बड़े परिवार में शोभना और विनीत जैसे कलाकार और नृतक है। केरल से कई कलाकार, नृतक और नायिकाएं उभरी है और उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन किसी का भी उतना आकर्षक और प्रभावशाली प्रभाव नहीं रहा जितना कि त्रावणकोर की बहनों का था। आज भी त्रावणकोर सिस्टर्स भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय नृत्य के इतिहास में सम्मान के साथ याद की जाती हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के बल पर कलाकार पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रह सकते हैं। ललिता, पद्मिनी और रागिनी की विरासत आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरणा देती है और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।